Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? हाँ जी, तो टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा? टॉपिक कौन सा चल रहा है? बोलो बोलो फटाफट बोलो। पढ़ के आए हो आप लोग या नहीं पढ़ के आए हो? हाँ, आर्टिकल्स तो चल रहे हैं और आर्टिकल्स में तो जो है कौन सा रूल चल रहा है? टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है आर्टिकल्स। और रूल हमने कल कौन सा देख लिया था लास्ट? याद है? कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज। हाँ जी, चलिए अब देखिए। जनरली वी डू यूज आर्टिकल द before the names of mountain ranges and we do not use any article before the names of mountain peaks. Names of mountain peaks यानी कि पर्वतीय चोटियों के नाम, और नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस पर्वतीय श्रृंखलाओं के नाम। हाँ जी, तो यहां पर क्या आता है? नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स। तो देखो, सामान्यतः हम माउंटेन रेंजेस के नाम यानी कि पर्वतीय श्रृंखलाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और पर्वतीय चोटियों के नाम से पहले जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। चलिए बताओ, अब क्या दोनों में द आएगा? नहीं, तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा? क्रॉस। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन पीक के नाम है और यहां पर क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो सामान्यतः पर्वतीय श्रृंखलाओं के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द। और माउंटेन या पीक्स यानी कि पर्वतीय चोटियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है? जीरो। चलिए फटाफट लिख लो ये। हाँ, ये थर्ड रूल है, लिख लो फटाफट।
लिख लिया सबने? चलिए, अब जैसे हिमालयाज, विंध्यास, माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, एल्बर्ट, एकांकागुआ, ब्लैंक, गुडविल। चलिए अब बताइए, क्या सभी में क्रॉस आ जाएगा? क्या क्या सभी में आर्टिकल द का यूज होगा? नहीं, ये सारे क्या हैं? नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और ये सारी जो है वो क्या है? ये है नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स, माउंटेन पीक्स। अब आप खुद बता दो किस में द आएगा, किस में जीरो आएगा? बिल्कुल, यहां पर जो है इस वाले में सारे के सारे में द आएगा, आर्टिकल द द द। और इसमें जो आएगा वो आएगा जीरो। चलिए लिख लीजिए फटाफट। एकांक हुआ से पहले माउंट लिखा हुआ है। हाँ मनीषा, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है।
लिख लिया सबने? अब बताओ इसमें क्या आएगा? चलिए ये जो है सॉल्व कीजिए आप लोग। आपको यूज करना है ए एन द क्रॉस में से, और यहां पर भी आपको यूज करना है ए एन द क्रॉस में से। जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसके कंसेप्ट क्लियर है। सही ढंग से पढ़ना। सॉल्व करो फटाफट, एक साथ आंसर भेजो सारे, जैसे सोनू ने भेजे हैं। गुड। तो यहां पर देखो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट जो है पीक का नाम है, तो यहां पर क्या आएगा? क्रॉस। यहां आएगा इज द हाईएस्ट पीक, यहां पर आएगा क्रॉस। क्यों? क्योंकि ये नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव अपनी सुपरलेटिव डिग्री में है। तो मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल, और वर्ल्ड से पहले, हेवनली बॉडीज से पहले, अर्थ, सन, मून, इनसे पहले द आर्टिकल आता है। द वर्ल्ड, द अर्थ, द सन, द मून, द पोलर स्टार। ठीक है, और इसमें जो चलेगा वो चलेगा इट इज अ पीक, और ये है रिपीटेशन ऑफ नाउन, तो यहां आ जाएगा द, और इज वेरी हाई। द पीक इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि ये यहां पर ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, नाउन है नहीं, इसलिए यूज नहीं होगा आर्टिकल का, जीरो आर्टिकल चलेगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग। हम आर्टिकल द का यूज करते हैं सामान्यतः निम्नलिखित नामों से पहले। अब वो नाम क्या क्या है? तो वो है नेम्स ऑफ oceans, names of seas, names of rivers, names of canals, ओशंस का मतलब होता है महासागर। तो महासागर के नाम से पहले, नाम से पहले नेम्स आ रहा है, ठीक है। सी यानी सागर, रिवर्स यानी नदी, नदियों के नाम से पहले, कैनल्स यानी नहरें, नहरों के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। नेम्स ऑफ
गल्फ्स या बेज? ग्रुप ऑफ लेक्स एंड आइलैंड्स? यानी द्वीपों के समूह के नाम से पहले। गल्फ्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है खाड़ियां। खाड़ी का नाम, झीलों के समूह का नाम के समूह के नाम से पहले, और द्वीपों के समूह का नाम। फिर नेक्स्ट क्या आ सकता है किन के नाम से पहले? तो नेक्स्ट आ जाता है नेम्स ऑफ ग्रेट एपिक्स एंड रिलीजन्स। धर्म ग्रंथों के नाम। और धर्मों के नाम से पहले। नेक्स्ट जो है नेम्स ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के नाम से पहले। ये हो गया अखबार, लेकिन वो अंग्रेजी होना चाहिए, और ये हो गई पत्रिकाएं। तो अगर वो अंग्रेजी अखबार पत्रिकाएं हैं तो उनके नाम से पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है। चलो पहले एक बार लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नाम से, जैसे देखो अभी मैं एग्जांपल्स लिखूंगा, ये लिख लिए सबने। फिर देखो इसके बाद नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र, इन्वेंशंस, नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग, मॉन्यूमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स, names of directions and positions, names of big industrial houses, banks and organizations। अब देखो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है वाद्य यंत्र, इन्वेंशंस का मतलब है जिनका क्या हुआ है, आविष्कार, बॉडी पार्ट्स का मतलब है शरीर के अंग, मॉन्यूमेंट्स का मतलब है जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, राष्ट्रीय आंदोलन के नामों से पहले, और डायरेक्शंस एंड पोजीशंस। रिलीजन्स का यार क्या बात कर रहे हो भावेश, इतना भी नहीं आता। रिलीजन्स का मतलब क्या है, धर्मों के नाम से पहले। दिशाओं के नाम से पहले, औद्योगिक घराने, बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट।
लिख लिया सबने? चलिए देखिए, ये होते हैं संगठन, तो इनके नामों से पहले यूज होता है किसका? द आर्टिकल का। अब जैसे अगर हम लिखें सबसे पहले वाला पॉइंट जो था वो था हमारा ओशंस, यानी महासागर के नाम से पहले। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने लिखा पनामा कैनल, कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। तो इसमें क्या आएगा बताओ? ओशियन इज वेरी डीप। इसमें बताओ क्या आएगा? सही ढंग से जो है बताना, एकदम गलत किसी का नहीं होना चाहिए, टाइम ले लेना भले ही, गलत नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड, सेक्रेड रिवर, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, चलो सॉल्व करके भेजो फटाफट जल्दी से। गलत एक का भी नहीं होना चाहिए। देखो सर प्लीज साइड हुई, लो ये लो, अब जल्दी से लिखो, देखो फटाफट। सोनू शर्मा का आंसर सबसे पहले आया है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। सॉल्व हो रहा है ना सबसे? गुड। करूं मैं सॉल्व? बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट। चलिए तो करते हैं सॉल्व। अब देखो पनामा कैनल, तो कैनल के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले किसका यूज होता है? द का। ठीक है, फिर पैसिफिक ओशन, ओशन का नाम है, और महासागर के नाम से पहले द। अटलांटिक ओशन महासागर का नाम है, तो यूज किसका होगा? द का। इट इज एन ओशन, द ओशन इज वेरी डीप, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये नदी का नाम है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और रिवर जो है नाउन, नाउन से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज। ये रिपीटेशन ऑफ नाउन, पहली बार यूज हो रहा है तो एन, दूसरी बार यूज हो रहा है तो द। ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हो गए हमारे। कौन से पॉइंट्स हो गए? ये हो गए
ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी और ग्रुप ऑफ लेक्स में जैसे अब देखो, अगर हम कहें ना वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर singular lakes, the name of a singular lake, but we do use article the before the name of a great lakes या ग्रुप ऑफ लेक। जैसे देखिए, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ग्रेट लेक्स, ठीक है, और अब ये जो है समूह है कितनी झीलों का, 5 झीलों का। कौन कौन सी झीलों का 5 वो है समूह? तो देखो, आपने नाम सुना होगा सुपीरियर, ओंटेरियो, मिशिगन, ह्यूरों और ईरी। वी डू नॉट यूज, ठीक है। हाँ, डू नॉट लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो, यहां ग्रेट लेक्स है तो ये झीलों का समूह है, एकमात्र झीलों का समूह है। वो कौन सा, वो उसका नाम क्या है? ग्रेट लेक्स, ठीक है। और कितनी झीलों का समूह है? 5 झीलों का। और ये जो नाम है, ये है एक एक झील के नाम। तो इनसे पहले यूज किसका होगा? जीरो आर्टिकल का। सुपीरियर, ओंटेरियो, मिशिगन, यूरो, इरी, ये सब जो है किस में चलेंगे? जीरो आर्टिकल के साथ, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि झीलों का समूह है तो नाम यूज होता है आर्टिकल द। लेकिन अगर एकल झील है, चाहे वो पिछोला हो, जयसमंद हो, कायलाना हो, कोई सी भी अगर एकल झील है तो फिर यूज नहीं होगा आर्टिकल का, ठीक है। लिख लो। लिख लिया?
अब देखो, फिर ग्रेट एपिक्स यानी धर्म ग्रंथों के नाम। रामायण was written by वाल्मीकि। तो यहां जो आएगा वो आएगा द रामायण, और यहां जो आएगा वो आएगा क्रॉस। और बताइए और कौन सा पॉइंट है? रिलीजन्स, धर्मों के नाम से पहले ऑन एवरी संडे, तो यहां आ जाएगा द, क्योंकि धर्म का नाम है। पोलिथिस्टिक, पोलिथिस्टिक का मतलब होता है बहुदेववादी। तो जो भी हिंदू होते हैं वो बहुदेववादी है, यानी एक से ज्यादा देवी देवताओं को मानते हैं। तो यहां पर धर्मों का नाम है, धर्म का नाम। द हिंदूज आर जनरली या पोलिथिस्टिक, आर जनरली पोलिथिस्टिक, सामान्यतः बहुदेववादी होते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जैसे आपने नाम सुना होंगे वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू एडिटोरियल, हिंदुस्तान टाइम्स, चलिए लिख लीजिए। वाल्मीकि नाम है इसलिए नहीं आएगा, नामों से पहले यूज नहीं होता है आर्टिकल। वॉशिंगटन पोस्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदू एडिटोरियल है, हिंदुस्तान टाइम्स है। लास्ट दो में क्या, हिंदू एडिटोरियल और हिंदुस्तान टाइम्स। ये भी अखबार के नाम है।
लिख लिया? तो ये तो पूरे हो गए हमारे। अब इनमें से बताओ कोई सा भी अगर बताना हो तो नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? इनसे जो है बना के लाना सेंटेंसेस। अब आपको पता तो चल गया किस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं, तो ये याद करके आना कल। ठीक है, और होमवर्क भी करके लाना। अब देखो, लास्ट हमारा है यूजेस ऑफ जीरो आर्टिकल। यूजेस ऑफ जीरो आर्टिकल। We do not use any article before the names of continents. Names of continents. जैसे देखिए, कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है महाद्वीप, तो कॉन्टिनेंट्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं चलता है। एशिया, कॉन्टिनेंट्स कह लो, कंट्रीज कह लो, कंट्रीज मतलब देश, स्टेट्स एंड सिटीज। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर एक नया नाम दे दिया है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ये जो देश पहले जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था, वो अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर क्या नाम दे दिया गया है? ओशिनिया। ठीक है, तो इन सभी से पहले यूज किसका होगा? जीरो आर्टिकल। अगर एक में भी द लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लो फटाफट। वो मैं बताऊंगा सोनू। अरे सिलेबस अभी तो स्टार्ट ही, एक चैप्टर तो खत्म ही नहीं हुआ, अभी कहां से खत्म हो जाएगा? तुषार टाइम लगेगा, लगभग 2 महीने लगेंगे। अरे इस तुषार शर्मा को ब्लॉक कर दो, एक ही मैसेज भेजे जा रहा है कब से। नहीं, इनसे पहले जो हिंदी न्यूज़पेपर है उनके नाम से पहले नहीं लगता है। जो फास्टेस्ट ट्रेन्स होती है उनके नाम से पहले लगता है। शताब्दी शताब्दी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत है। अब देखो, फिर अगर देश के नाम की बात करें हम, नेम ऑफ कंट्रीज है,
नेम ऑफ अ कंट्री, नेम ऑफ अ कंट्री, देश का नाम। अब देखो अभी तक यहां तो इस हिसाब से देखा जाए तो जीरो आर्टिकल ही लगेगा, लेकिन अगर मैं देश के नाम से पहले क्या लिख दूं, रिपब्लिक, या मैं क्या लिख दूं, फेडरेशन। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र, फेडरेशन का मतलब है संघ, यूनियन का भी मतलब होता है संघ, यूनाइटेड का भी मतलब है संघ, यूनाइटेड, यूनियन या किंगडम। अगर ये नाम यूज हो जाते हैं किसी देश के नाम से पहले तो वहां स्थितियां बदल जाएंगी और यूज किस आर्टिकल का होगा, द आर्टिकल का। लेकिन ये द आर्टिकल का यूज किन की वजह से हो रहा है, इन शब्दों की वजह से हो रहा है, ठीक है, कंट्री के नाम से, नाम की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट ये। लिख लिया सबने? अब देखिए जैसे मैंने लिखा अमेरिका, इंडिया, या मैंने लिख दिया इंग्लैंड, और एक मैं लिख रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब चाहे इंडिया लिखो चाहे चाइना लिखो। फिर मैंने लिख दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो मुझे बताओ इनमें क्या यूज होगा, इनमें यूज होगा द आर्टिकल। कारण क्या है, क्योंकि इनके नाम से पहले क्या लग गया, देखो रिपब्लिक, यूनाइटेड, यूनाइटेड, और यहां पर जो यूज हो जाएगा क्रॉस, और इनसे पहले यूज जो होगा क्रॉस, ठीक है। अलायंस से पहले भी द लगता है। सर इंग्लिश में कुछ नहीं आता, क्या करें? अरे तो पढ़ाई करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। इंग्लिश भी बोलते तो इंसान ही है, सीखते तो इंसान ही है, लिखी तो इंसानों के द्वारा ही गई है, और तुम भी इंसान हो। इसमें क्या है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसान तो कुछ है ही नहीं। हाँ, फास्टेस्ट ट्रेन से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। फास्टेस्ट ट्रेन से पहले, हर ट्रेन से पहले नहीं होता है। जैसे राजधानी है, बड़ी ट्रेन जो, और बिग शिप से पहले होता है, जैसे टाइटैनिक, ठीक है। चलिए लिख लो फटाफट ये।
ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच। कल जो मैं लेके आऊंगा क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड। कल हम कंप्लीट कर देंगे हमारा आर्टिकल्स, ठीक है? तो आप पढ़ के आना जितने भी हमने रूल्स किए हैं, और 0 आर्टिकल पढ़ के आ जाना, ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।